नमस्कार साथियों, दिल्ली इमेज की टीम उत्तर प्रदेश की धरती गांव रठौड़ा जिला बागपत के अंदर आई हुई है। यहाँ पर स्वर्गीय श्री रामपाल सिंह की मूर्ति स्थापना हुई है। 3 मार्च 2024 को उनको मोक्ष को प्राप्ति हुई थी। आज 9 फरवरी 2025 को मूर्ति स्थापना उनके परिवार के द्वारा रखी गई है और बड़े भव्य तरीके से परिवार को साथ लेते हुए रामपाल जी ने एक अच्छा अपना वर्चस्व कायम रख रखा था। इसी प्रकार इनके परिवार के लोग भी ऐसा ही लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। आज बड़े भव्य प्रोग्राम मूर्ति स्थापना के दिन आप लोग देखेंगे दिल्ली इमेज के साथ। मैं पवनकर कश्यप आपको दिल्ली इमेज से दिखा रहा हूँ। आज ये मूर्ति स्थापना हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या हो रहा है आज? भाई हमारे फादर ने एक्सपायर उनकी मूर्ति की स्थापना की है और गांव का खाना पीना किया है। लोगों से मैंने बात करी, लोगों ने कहा बड़े सज्जन व्यक्ति, ऐसी पूरे परिवार के लोग भी इसी तरह प्यार मोहब्बत सभी लोगों से रखते, सभी धर्म जाति सभी लोगों से। तो हमारे फादर का इतना अच्छा प्यार था हर पर जाति से उससे जो तो आप देखो, आप देख ही रहे हो नहीं। तो कुछ उनकी खास बातें हैं कुछ जो कि आज भी आपको याद आती है? वे कभी घर पे कोई आए मांगने वाला उसको कभी बोल नहीं जाने दिया। हर चीज़ उसके लिए कहीं भंडारा कहीं हर चीज़ वो करते थे। उनसे कोई भी वो नहीं करेगा, किसी ने वो भी किया हो। रामपाल जी जो है बहुत ही अच्छे इंसान थे, इतने अच्छे व्यक्ति थे। अगर किसी अनजान व्यक्ति से भी वे संपर्क करते थे तो मुँह दिखाई देते थे। जनी से बहुत दिन से जानता है और परिवार के लिए भी 3 लड़के थे उनके पास, लड़कों के लिए भी अच्छा बर्ताव, तीनों बराबर के हकदार और सब चीज़ में मतलब मिलने जुलने वालों के लिए, आ भगत के लिए। और अगर उसकी जेब में 10 रुपये हैं, कोई लेने आ गया तो तुरंत काट कर दे दिए, चाहे जेब में कुछ रहा या ना रहा। इतने अच्छे व्यक्ति थे, सबसे अच्छे संबंध थे। व्यक्ति थे, बहुत अच्छे सज्जन परिवार थे। सज्जन कोई गलत भावना नहीं थी। बहुत अच्छे परिवार थे, सहमति थी। बहुत अच्छे गांव के काम के करने वाले और ईमानदार कर्मठ नेता थे। मूर्ति स्थापना हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? चौधरी रामपाल सिंह मेरे बाबा जी हैं। बाबा जी थे और वो बहुत ही सरल व्यवहार के आदमी थे। वो यहाँ पे गांव में सबकी पूरी मदद करते थे। हमने बचपन से उन्हें ऐसे ही देखा है। वो घर पे परिवार में सब बच्चों को बहुत प्यार करते थे। हमको उन्हीं ने पाल पोस के बड़ा किया। हम उन्हीं के पास रहते थे बचपन से। और अगर कोई भी गांव में किसी को कोई भी मदद की ज़रूरत होती थी या कुछ भी होती थी, चाहे बाबा के पास खुद के लिए है या नहीं है, पर वो सबका करते थे। मैं लाडली पक्की बाबा जी जी। हाँ और बस बाबा सबका बहुत ध्यान रखते थे। सबके लिए जितना हो सकता था उन्होंने हमेशा बढ़कर ही करा है। मदद करी, गरीब हो चाहे अमीर हो जी, बच्चे हो या बड़े हो। बाबा जी के 5 बच्चे थे, मतलब बड़े ताऊ जी, फिर बीच वाले ताऊ जी, फिर मेरी दोनों बुआ जी और फिर छोटे वाले मतलब पापा। सबके प्रति, बहुओं के प्रति या सभी के प्रति कैसा उनका व्यवहार रहा? कभी किसी को डांटते तो थे ही नहीं बाबा, कभी किसी को उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलते थे। सबका ही प्यार करते थे, सबका ही करते थे, सबका ध्यान रखते थे। किसी को कुछ ऐसे डांटा तो कभी नहीं है। उनके पास जितना था वो सबके लिए किया है उन्होंने शुरुआत से। आज के बच्चों को अपने बुजुर्गों का किस तरह सम्मान करना चाहिए, जिस हिसाब से आप करते हो, क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मतलब बाबा दादी आप लोग के पास हैं तो उनका जितना हो सकता है उतना करना चाहिए। क्योंकि हमने तो उन्हें बचपन से देखा, हमें तो इतने प्यार से
पाल पोस के उन्होंने बड़ा करा। हम लोग तो 2-2 महीने उनके पास ही रह के जाते थे, और आज मतलब वो लोग नहीं है तो घर बहुत खाली लगता है, उनकी कमी बहुत महसूस होती है। तो अगर तुम्हारे पास बाबा दादी हैं तो उनका करना चाहिए, उनको उनकी कमी कोई और पूरी नहीं कर सकता, वही बात है। सब प्रिंसिपल जी है। मैडम जी क्या कहना चाहोगे, कैसा व्यक्तित्व था उनका, कैसे विचार थे इनके? जी देखिए, मुझे इस रठौड़ा गांव में और श्री कंवरपाल सिंह जी जो क्राइम ब्रांच में अच्छे पद पर अधिकारी हैं, उनके माध्यम से आज इस परिवार में आने का अवसर मिला। पहले यज्ञ हुआ और उसके बाद भोजन प्रसाद का कार्यक्रम इन्होंने रखा, प्रतिमा स्थापित की है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो श्री कंवरपाल सिंह जी और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूं कि ये यहाँ पर आकर के इन्होंने अपने पिता की प्रतिमा को स्थापित करके और इनके नाम को इन्होंने अमर कर दिया है सारे भाइयों ने। बहुत ही सज्जन परिवार है। मैं आई थी एमडी इंटरनेशनल स्कूल आदर्श नंगला से, और मैं वहाँ प्रिंसिपल हूँ। डॉक्टर सुनीति आर्या मेरा नाम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैंने कार्यभार संभाला है। तो यहाँ इस माध्यम से भी मुझे आने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगा इस परिवार में आकर के। इन सब से मिली हूँ मैं, और श्री कंवरपाल सिंह जी का व्यवहार, हालांकि क्राइम ब्रांच में इतने बड़े पद पर होते हुए भी ये खुद इन्होंने मुझे यहाँ अटेंड किया और फिर घर लेकर के गए, घर के परिवार वालों से सबसे इन्होंने मिलवाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक इतने बड़े पद पर होकर के और इतना विनम्र और इतना योग्य अधिकारी हमारे गांव से है, तो मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और मैं चाहूँगी कि कभी मैं अपने इंटर कॉलेज में भी इनको बुलवाऊं, और उन्होंने मुझे वचन दिया है कि मैं कभी आऊँगा आपके यहाँ पर अवश्य ही। और बहुत अच्छा व्यवहार लगा। ईश्वर करे इस परिवार की रक्षा करे, इनको समृद्ध करे और अधिक खुशहाल करे, यही मैं कहना चाहूँगी इस परिवार के विषय में। बहुत अच्छा लगा।